हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी से जो कि गलती से नरक की गुफा में चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे पहले से ही प्यासी व्यास्याएं बैठा थी जो कि इसके आने के बाद इसका स्वागत किस तरह करते और इसके घोड़े को किस तरह से निचोड़ते। तो ये देखने के लिए मूवी का एक्सप्लेन वीडियो पूरा ज़रूर देखें। हमारी मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है हम एक जू नाम के आदमी को देखते जो कि एक होटल में आकर खाने को बैठ रहा था। तभी वहाँ पर एक ली नाम की लड़की आती है और वो भी वहाँ पर खाने के लिए बैठने वाली थी, लेकिन वहाँ पे कुछ छपरी बंदे बैठे थे जो कि उस लड़की को आदमी समझकर उसे अपने साथ खाने में इनवाइट करते। लेकिन वो लड़की वहाँ पर मना करती है, फिर भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती करते। चाइना में लड़के और लड़कियाँ एक जैसे ही दिखती है, लड़कों की भी दाढ़ी नहीं होती और लड़कियों की भी नहीं होती, इसलिए वो उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। तभी उसके तरबूजे दब जाते एक बंदे से। तब उससे पता चलता है यह लड़की नहीं बल्कि लड़का है। अब तो ये तीनों उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे। तभी जू नाम का लड़का उस लड़की की मदद करता है और उन सभी छपरियों को मारकर वहाँ से ये दोनों भाग जाते। भागते समय एक जंगल में एक साधु के कमरे में पहुँच जाते। वहाँ पर ये देखते हैं कि एक छोटा सा आदमी एक कुत्ते के जंगल में फंसा हुआ है। उसके सामने कुत्ता भी काफ़ी बड़ा दिख रहा था। इस कारण अब वो लोग उस कुत्ते को भगा देते और छोटे से आदमी से कुछ बातें करते। तभी वो छोटा सा साधु उसे कुछ इशारे करके कहता है एक जगह पर ले जाने के लिए। तभी वो दोनों उसकी बात मानकर उसे एक जगह पर ले जाते, जिसके बाद वो अपनी कुछ तांत्रिक शक्तियों से फिर से अपने स्वयं रूप में आ जाते, यानी कि फिर से वो बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जू और ली दोनों काफ़ी डर जाते, इसलिए उसको तलवार से घेर लेती। लेकिन वो वहाँ पर बताता है कि मैं साधु हूँ और मेरे गुरुजी ने मुझे ये छोटे और बड़े होने की कला सिखाई है। उसके बाद जू और ली दोनों कंफर्टेबल हो जाते। अब ली नहाने के लिए चली जाती और जू और साधु बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक से बिजली गिरती है। तभी साधु को तो थोड़ा सा झटका लगता है, लेकिन जू को बिल्कुल कुछ नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लग जाता है। तभी साधु उसे उसकी जन्म तिथि पूछता है और वहाँ पर वो जन्म तिथि बताता है। तब साधु अपनी उंगलियों में कुछ हिसाब करता है। उसके बाद कहता है कि तुम्हारा जन्म खास समय पर हुआ है, इसलिए तुम्हें कुछ खास अद्भुत शक्तियाँ है। जिसके बाद वो पार्टी करने के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए चला जाता है और वहाँ पर जो एक तस्वीर को देखता है जो कि उसे जिंदा दिखती और उसमें लड़कियाँ नाच रही थी और उसे इशारा कर रही थी। तभी साधु आ जाता है और अब जो उसके साथ आप बीती बताता है कि उसको इस तस्वीर में लड़कियाँ दिख रही है, वो भी जीवित। वहाँ पर साधु कहता है कि इसे मत देखो, ये एक नर्क की खाई है। पहले तो साधु उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है, लेकिन जो कहता है कि उसमें एक लड़की थी और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। और अब साधु कहता है तुम वहाँ पर एक ही वजह से जा सकते हो, तुम नरक की खाई में जा सकते हो, लेकिन 24 घंटे के अंदर तुम्हें वापस आना होगा। अगर तुम वापस नहीं आए तो तुम हमेशा के लिए उस खाई में ही रह जाओगे। जिसके बाद वो कुछ मंत्र पढ़ के उस नरक की खाई में चला जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही जाता है दूसरी तरफ जो उसने दृश्य देखा था वही देखने को मिलता है। वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत वेश्याएं नाच रही थी। तभी जो जाते ही एक खूबसूरत वेश्या को एक कमरे के अंदर ले जाता है, फिर उसको अपने घोड़े की ज़बरदस्त सवारी कराता है। उस लड़की की कुछ दोस्त उसे एक छेद में से देखने लगती है। वो देखते हैं कि वो दोनों बातें कर रहे हैं और यहाँ पर जो और उस लड़की का सारा क्रियाक्रम ख़त्म होने के बाद वो लड़की उसे उसका नाम लेकर पुकारती है। तब जू को काफ़ी आश्चर्य होता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता। जब वो लड़की उसे बताती है कि मेरे पिताजी साधु थे और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ इस 17 साल की उम्र में तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, और उन्होंने ये भी बताया था कि एक धरती से एक जू नाम का आदमी आएगा और वो तुम्हारे साथ पहली बार साथ इंटीमेट होगा और वो बाद में तुमसे शादी कर लेगा। और अब जू भी उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो चुका था। और अब दूसरी तरफ ली आकर साधु से कहती है कि जू आखिर कहाँ गया। तभी साधु उसे ले जाकर बताता है कि वो इस जगह से नरक की खाई में चला गया है और वो वहाँ पर काफ़ी देर तक बातें करते। उसके बाद हम नरक की खाई में उसकी महारानी को देखते जिसका नाम साव था, और वो जू के बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करती है। और एक रात को
बहुत ही बड़ा जश्न रखते और सभी लोग शराब पी रहे थे। जू को भी बहुत ज़्यादा इनवाइट करने पर अब जू भी मान जाता है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि एक शैतान आता है और सभी लड़कियों को बुरी तरह से पीटने लगता है और सभी लड़कियों को अपने बड़े डंडे से बहुत ही दर्दनाक दर्द दे रहा था। तभी तभी वो जू को जो लड़की पसंद थी जिसे लेकर चला जाता है। और अब जैसे ही जू को होश आता है तो वो बाकी लड़कियों से पूछता है अपनी बंदी के बारे में। तब वहाँ पर लड़कियाँ बताती है कि एक शैतान आया था और उसे अपने साथ उठा के ले गया। और अब जू काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उस शैतान से मारने के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर उस शैतान और जू में बहुत ही बड़ी फाइट होती है और यहाँ पर जू उस शैतान को मार देता है। लेकिन उस शैतान को मारने के बाद उसे वहाँ से सो आती है जो कि उस शैतान के रूप में थी। दरअसल वो शैतान नहीं बल्कि नरक और धरती की जो सरहद थी उसकी रक्षा करता था। और जो सो थी उसका ये सब बनाया बनाया खेल था। वो धरती लोक पे नहीं जा सकती थी, इसलिए उसके हाथों उस जो रक्षा करने वाले बंदे को मरवा देती है। और अब वो अपनी जीत की जश्न में पार्टी करती है और दूसरी तरफ जू को बंधक बना देते। और अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साधु और लीचू का इंतज़ार कर रहे थे। साधु कहता है अगर ये 24 घंटे के अंदर आ गया तो आ सकता है, लेकिन नहीं आया तो इसके आने की कोई चांसेस नहीं है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नरक की जो खूबसूरत लड़की थी उसे भी अब जू को सच्चे में दिल से प्यार हो गया था। तो अब वो उसे जेल से छुड़ाने के लिए जाती है और सभी पहरेदारों को वहाँ पर मार देती है और जू को छुड़ाकर भागने लगती है। लेकिन फिर से सो के कुछ आदमी आ जाते और उसे पकड़कर सो के पास ले जाते और सो अपने मुंह से कुछ धुआं जैसा निकालती है और वहाँ पर जू बेहोश हो जाता है। अब बेहोश जू के हथियार पर बैठकर वो बहुत ही खतरनाक तरीके से उसकी सवारी करता था। बहुत ही तेज़ सवारी करने के बाद जू की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहाँ पर बाकी लोग तो कुछ नहीं कह रहे थे। और अब एक दिन ऐसा आता है जब सो कुछ काम से बाहर चली जाती है। तब वो लड़की जू को ज़बरदस्ती पकड़कर उस खाई से बाहर फेंक देती है और वो जैसे ही बाहर जाने वाली थी तब सो आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। इसका नेक्स्ट भाग कल देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और नेक्स्ट भाग में और भी बहुत ही ज़्यादा धड़ाधड़ी और गटागट की कहानी हो सकती है, तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस।